हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का पार्ट 6 पढ़ेंगे। द प्लैनेट्स। अ प्लैनेट इज अ celestial body which revolves around the sun and receives the light from it. There are 8 planets in our solar system. प्लैनेट्स यानी ग्रह एक सेलेस्टियल बॉडी यानी खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है और उससे प्रकाश यानी लाइट रिसीव करता है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के क्रम के अनुसार जो ग्रह हैं वे हैं बुध यानी मरकरी, शुक्र यानी वेनस, अर्थ मिस पृथ्वी, मार्स मिस मंगल, जुपिटर मिस बृहस्पति, सैटर्न मिस शनि, यूरेनस मिस अरुण और नेपच्यून मिस वरुण है। सूर्य से उनके डिस्टेंस के अनुसार इन 8 प्लैनेट्स को याद करने के लिए दिए गए सेंटेंस को याद कर लें तो इजीली हमें 8 ग्रह याद हो जाएंगे। यह सेंटेंस है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। यहाँ पर हर एक वर्ड का पहला लेटर एक प्लैनेट्स है। जैसे माई में एम से होता है मरकरी, वेरी में वी है, वी से होता है वेनस, एफिशिएंट में ई है, ई से होता है अर्थ, मदर में एम है फर्स्ट लेटर और एम से होता है मार्स, जस्ट से पहला लेटर जे है, उससे होता है जुपिटर, सर्ड में पहला लेटर यस है, इससे होता है सैटर्न, अज में पहला लेटर है यू और उससे होता है यूरेनस, और नट्स में पहला लेटर एन है, उस एन से नेपच्यून बनता है। यानी लाइन से आप सूर्य के क्रम के अनुसार इन सारे प्लैनेट्स को इजीली याद कर सकते हैं। All the 8 planets of the solar system revolve around the sun in elliptical paths known as orbits. The planets also rotate on their own axis. Except Venus and Uranus, all other planets rotate in the same direction in which they revolve. सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडे के आकार में अपनी जगहों पर अपने पथों पर घूमते हैं, जिसे ऑर्बिट कहा जाता है। ग्रह भी अपने कक्षाओं में ही घूमते हैं। सिर्फ वेनस और यूरेनस को छोड़कर बाकी सभी ग्रह सेम डायरेक्शन में घूमते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय अ प्लैनेट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। किसी भी ग्रह पर गर्मी की मात्रा का आकलन सूर्य से ग्रहों की दूरी पर निर्भर करता है और अपनी एक चक्कर को पूरा करने में लगने वाला समय सूर्य से ग्रह की दूरी पर निर्भर करता है। एज मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, इट टेक्स ओनली अबाउट 88 अर्थ डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। नेपच्यून विच इज द फारदेस्ट टेक्स 164 अर्थ ईयर्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। मरकरी यानी बुध सूर्य के सबसे निकट है, इसलिए उसे एक रिवॉल्यूशन करने में, एक परिक्रमा पूरी करने में केवल पृथ्वी का 88 वर्ष लगता है। यानी अर्थ 88 वर्ष में जितना सूर्य की परिक्रमा करता है उतना समय बुध को अपनी एक परिक्रमा पूरा करने में समय लगता है। नेपच्यून जो सूर्य से सबसे दूर है उसे एक परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी के हिसाब से 164 वर्ष लगते हैं। नियरेस्ट टू द सन, Mercury receives a great amount of heat from it. Farthest from the sun, Neptune is the coldest planet in the solar system. सूर्य के निकट होने के कारण मरकरी को सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, अतः वह सबसे गर्म ग्रह है, सबसे हीट ग्रह है। ठीक इसके विपरीत नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह है क्योंकि वह सूर्य से सबसे दूर है। एस्टेरॉइड्स और प्लैनेटॉइड्स। Asteroids are small bodies or rocky material and metal which revolve around the sun, mainly between the orbits of Mars and Jupiter. The largest asteroid is Ceres. The asteroids are believed to be the pieces of a planet which probably exploded after its birth. Asteroid जिसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं, आकार में छोटे पिंड होते हैं जो कि पत्थर या किसी धातु के बने होते हैं।
जो कि सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। सबसे बड़ा एस्टेरॉइड्स सेरस है। एस्टेरॉइड्स के बारे में ऐसा माना जाता है कि वे ग्रहों के वे टुकड़े हैं जो कि उनके जन्म के समय में विस्फोट के कारण उत्पन्न हुए थे। Meteors and meteorites. Meteors are the heavenly bodies in the sky, seen as a bright streak of light that flashes for a moment across the sky. Meteors are usually small and burn up in Earth's atmosphere before they can reach the Earth's surface. When meteors are large and do not burn up completely and they land on the Earth's surface are known as meteorites. Meteors और मीटोराइट्स आकाश में एक हेवनली बॉडीज की तरह हैं जिन्हें प्रकाश की चमकीली और उज्ज्वल लकीरों के रूप में देखा जाता है। ये आकाश में पल भर के लिए चमकते हैं और पृथ्वी के वातावरण में आने पर जल उठते हैं। जब ये उल्काएं बड़ी होती हैं और वे जब जलते नहीं हैं और पृथ्वी के सरफेस पर आकर गिरते हैं तो उन्हें मीटोराइट्स यानी उल्कापिंड कहा जाता है। सैटेलाइट्स। अ सैटेलाइट इज़ अ सॉलिड हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट। There are more than 60 satellites in our solar system. Except Mercury and Venus, all the other planets have their own satellites. The moon is a satellite of the Earth which revolves around the Earth. Like planets, the satellites too have no light of their own. They just reflect the light received from the sun. Satellites solid यानी ठोस हेवनली बॉडीज हैं जो कि प्लैनेट्स की परिक्रमा करते हैं। हमारे सौरमंडल में 60 से अधिक सैटेलाइट्स हैं। मरकरी और वेनस को छोड़कर बाकी सारे प्लैनेट्स के अपने उपग्रह यानी सैटेलाइट्स हैं। मून हमारे अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट है। अन्य प्लैनेट्स की तरह सैटेलाइट्स में भी अपना स्वयं का लाइट नहीं होता, वे सिर्फ सन का ही लाइट लेकर उसे रिफ्लेक्ट करते हैं।